मापन। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि त्रिकोणमिति क्या है और त्रिकोणमिति के हमारे जीवन में क्या उपयोग है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ऐसी चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं या मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिशियन थे या साइंटिस्ट थे उन्होंने बता दी कि उनका कोई मतलब हमारी ज़िंदगी में नहीं होता। लेकिन आज हम बताएंगे कि त्रिकोणमिति हर क्षेत्र में अपना कितना प्रभाव रखती है या इसके क्या क्या अनुप्रयोग है। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा है त्रिकोणमिति। इसके नाम से ही क्लियर होता है, तिर माने तीन या थ्री, कोण माने कोण। जैसा कि आपने पढ़ा है जब दो किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो कोण का निर्माण होता है। दो किरणें, जैसे मान लो एक किरण ये है और एक किरण ये है, और किरण क्या होती है जिसमें एक जगह T का निशान लगा होता है। इस तरीके से अगर दो किरणें यहाँ पर मिलती हैं तो ये क्या बन जाता है हमारा कोण। और कोण को जनरली हम थीटा, जो एक ग्रीक अक्षर है, इससे हम दिखाते हैं। अब देखिए मिति, मिति का मतलब क्या होता है, मापन करना, मापन, किसी भी चीज का मापन। तो हम त्रिकोणमिति में क्या करते हैं, जो कोण होते हैं उनके मापन के द्वारा, कोण है तो साइड ज्ञात करते हैं, साइडें दी हैं तो कोण ज्ञात करते हैं, या किसी प्रकार का हमें कोई त्रिकोण हमारा खेत है या कोई त्रिकोण हमारा प्लाट है, उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, किस तरीके से उसकी हम साइड ज्ञात करेंगे, ये सारे उपयोग त्रिकोणमिति के होते हैं। दूसरा आपने देखा होगा जो हमारी एयरफोर्स होती है, एयरफोर्स में आपने देखे हैं जो एरोप्लेन होते हैं वो आकाश में होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, वहां पर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति का ही उपयोग। अगर कोई एरोप्लेन 1 डिग्री का डिफरेंस कर दे, जैसे ऐसे उड़ रहा है और 1 डिग्री का डिफरेंस हो जाए, तो वहां पर कई किलोमीटर का डिफरेंस हो जाता है। जैसे हमें एरोप्लेन को लैंड करना है, जमीन पे लाना है आकाश से, और हवाई अड्डा जैसे मान लो 10 किलोमीटर की दूरी पर जहां से लैंडिंग पॉइंट हमने लैंड करना है, और हमने वहां पर अगर 1 डिग्री का भी अंतर कर दिया तो हेलीकॉप्टर कई किलोमीटर पीछे तो हादसा हो सकता है। ये सारे उपयोग त्रिकोणमिति के या हमारे कोण मापन के ही होते हैं, जो आगे चल के, अभी आप छोटी क्लासेस में तो आप नहीं समझ पा रहे हैं, जब आप बीएससी एमएससी करेंगे तो उन क्लासेस में आप देखते हैं कि त्रिकोणमिति के कितने उपयोग होते हैं। अब त्रिकोणमिति का जन्म कैसे हुआ इसके बारे में हम बात करें। एक मैथमेटिशियन बोलते पाइथागोरस, मैथमेटिशियन बोलते पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने क्या बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज को ऐसा बना, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पे बराबर, कर्ण पर बराबर होता है आधार पे बने वर्ग के प्लस लंबन। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पे बराबर होता है आधार पर बराबर और प्लस लंबन। यानी इसे हम लिखते हैं k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब देखिए ये जो समकोण त्रिभुज होता है 90 डिग्री का, जिस भुजा पे समकोण बन रहा होता है, जिस कोने पर समकोण बन रहा होता है, उसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, और जिस पे कोण बन रहा होता है, जैसे मान लो ये कोण बन रहा है थीटा, तो ये हमारा आधार कहलाता है, और इसके सामने की भुजा हमारी लंब है। जैसे इसका हम नाम लिख दें ए बी सी। तो आप देख रहे हैं इस चित्र में हमारा ए बी क्या है, ए बी हमारा लंब हो गया, और बी सी हमारा आधार हो गया, बी सी क्या हो गया, आधार हो गया, और हमारा सी हमारा कर्ण। अब इनके पढ़ने या इनको पढ़ने का भी एक तरीका होता है। जैसे
जो हम वामावर्त दिशा चलते हैं, देखिए यहां से चलेंगे हम ए बी, बी सी और सी ए। तो ऐसा नहीं है कि यहां से हमने इधर कर लिया, फिर यहां से इधर कर लिया, फिर यहां से इधर कर लिया, नहीं, एक दिशा में चलेंगे। जैसे हमने यहां से कैसे चले, ऐसे ऐसे चले, और इस बिंदु पे जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं फिर आ गए। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका क्या होता है, वामावर्त दिशा को स्टैंडर्ड दिशा माना जाता है मैथ में और साइंस में। दो प्रकार की दिशाएं होती हैं चलने की, या तो आप क्लॉकवाइज चलेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज एक होती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और एक होती है हमारी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये दो प्रकार की हमारी दिशा होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा जो होती है इसको हम क्या करते हैं, एसटीडी मानते हैं। ये क्या है, हमारी स्टैंडर्ड एसटीडी दिशा मानते हैं। ठीक है, जब भी हम नाम पढ़ेंगे, किसी भी त्रिभुज के नाम पढ़ेंगे या किसी वर्ग के, किसी भी आयत के नाम पढ़ेंगे, तो उन्हें हमेशा ही हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ेंगे। तो जो पाइथागोरस हुए थे उन्होंने क्या कहा कि ऐसी संपूर्ण त्रिभुज में तल पे बना वर्ग बराबर होता है आधार पे बने वर्ग और लंब पर बने वर्ग के वर्ग। अब ये आधार, लंब, कर्ण यहाँ तक तो सही। अब इसमें जो त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमिति के जो अनुपात पैदा हुए वो कैसे, त्रिकोणमितीय अनुपात, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं हमारे पास, 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ये त्रिकोणमितीय अनुपात ये हमारे पास कितने होते हैं, 6 होते हैं या 6। कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसिक थीटा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब इनके लिए क्या किया, जो हमारे मैथमेटिशियन हुए उन्होंने बताया जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा के लिए क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, ऐसे ही हमारा कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और हमारा ये टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। या इसको हम याद रखने का एक फार्मूला बताया गया है कई बार, LAL बटे KKA, इससे आप याद कर सकते हैं LAL बटे KKA, लाल बटे कक्का। इतना आपको याद करना है ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। बाकी जो होते हैं इनके क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है और टैन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, और ये कहां पर ये रूल लागू होता है, जो बोधायन पाइथागोरस हुए थे, पाइथागोरस ने क्या बताया था कि समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज हमारा क्या होता है, 3 प्रकार के हमारे त्रिभुज होते हैं। एक होते हैं न्यून कोणीय त्रिभुज, एक होते हैं समकोणीय त्रिभुज और एक होते हैं हमारे अधिक कोणीय त्रिभुज। तो हम बात करेंगे केवल समकोणीय त्रिभुज की, समकोणीय त्रिभुज की बात करना। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा इस तरीके से हम निकालेंगे, और बाकी इनके जो 3 होते हैं वो इनके अपोजिट होते हैं। अब इनमें देखिए जो हमारे ये हमने साइन थीटा और कॉस थीटा निकाले, इनमें देखिए रिलेशन कैसे बनते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा के रिलेशन देखिए। जो हमारा साइन थीटा होता है, साइन थीटा ये बराबर होता है 1/1 cos थीटा। कॉस थीटा ये होता है 1/sec थीटा।
1/2 sec थीटा, tan थीटा होता है 1/5 cot थीटा। ठीक है, अब इनके उल्टे भी आप लिख सकते हैं। अगर हम इनको अपोजिट कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा cosec थीटा। cosec थीटा क्या होता है 1/5 sin थीटा, 1/5 sin थीटा। sec थीटा ये क्या हो जाएगा 1/5 cos थीटा। और हमारा ये cot थीटा क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। समझ आ रहा है? अरे यहां तक समझ आ रहा है कैसे होते हैं? तो इस तरीके से हम इनके अपोजिट आते हैं। आप लोग नोट कर रहे हैं? ये सब पता है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमारे पास क्या आता है tan थीटा। अभी तक हमने पढ़ा था। अब tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अगर हम cot थीटा देखें, cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटे sin थीटा। ये इनके क्या है कन्वर्जन, आपस में किस तरीके से इनके रिलेशन होते हैं, ये सभी इंटरकनेक्टेड होते हैं। और ये जो हम बात करेंगे ये केवल हमारा क्या होता है समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। देखिए अब अभी आपने देखा कि जो हमारा समकोण त्रिभुज है तो इसमें ये आधार है, ये कर्ण है, और ये क्या है हमारा ये लंब है, ये लंब है। ये क्या था हमारा ये कर्ण। अगर हम इस सी एंगल की बात करते हैं, सी एंगल की क्या बात करते हैं सी एंगल की, यहां पर हम क्या लिखते हैं साइन सी। क्या लिखते हैं साइन सी। साइन सी कौन सा कोण है हमारा ये, तो साइन सी के लिए आधार क्या होगा ये BC। क्या हुआ आधार क्या हुआ साइन सी के लिए आधार BC हुआ, और साइन सी के लिए लंब क्या हुआ हमारा ये AB हुआ, और कर्ण CA। अगर हम बात करते हैं इस कोण की, कोण A की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं कोण A की बात करते हैं। ये हमारा क्या है कोण C है। कोण A की बात करेंगे तो कोण A के लिए हमारा आधार क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, कोण A के लिए आधार ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा। जब हमारे कोण चेंज करते हैं तो उनमें आधार और लंब आपस में चेंज हो जाते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा वही रहता है। हमेशा दिमाग में ध्यान कर लो कि जो कर्ण होता है, कर्ण क्या होता है 90 डिग्री के कोण के सामने का 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो हमेशा कर्ण। और कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, ये आपने पिछले क्लासों में पढ़ा होगा। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज और अधिक कोणीय त्रिभुज। न्यून कोणीय त्रिभुज क्या होते हैं ऐसे त्रिभुज जिनके सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ऐसे सभी त्रिभुज जिनके सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। और अधिक कोणीय त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिनमें कम से कम एक कोण 90 डिग्री से हमेशा बड़ा होगा, 90 डिग्री से हमेशा बड़ा होगा, तो वो क्या कहलाएगा अधिक कोणीय त्रिभुज। और ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, ये जरूरी है एक कोण 90 डिग्री का होगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, इसीलिए ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। और ये जो हमने ये निकाले हैं ये अनुपात, ये हमेशा कहाँ निकाले जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। कहाँ निकाले जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके लिए हम साइन सी के लिए कैसे लिखेंगे, साइन सी के लिए इसका रेशियो कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें मालूम है साइन क्या होता है हमारा लंब देखना होता है। तो इसके लिए हमारा लंब क्या है AB। क्या है लंब AB। लंब क्या है AB। और देखिए कर्ण क्या है हमारा C। कर्ण क्या है C। साइन सी के लिए। और अगर हम यही चीज लिखें साइन A के लिए क्या लिखेंगे साइन A। साइन A के लिए लिखेंगे। अब साइन A के लिए लिखिए, साइन A के लिए हमारा क्या हो गया
आधार और लंब आपस में चेंज होगा। तो आधार हमारा यहाँ हो गया और लंब हमारा यहाँ हो गया। अब लंब बटे कर्ण ये तो हमेशा ही रहता है, तो लंब इसमें क्या होगा, इसमें लंब हमारा क्या होगा, BC होगा। लंब क्या होगा हमारा, BC होगा, और कर्ण तो वही रहेगा C में। ये समझ आया? ये साइन C और साइन A ये अक्सर पूछता है, वो आपको क्या बोलेगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, इस पे क्वेश्चन लिख लीजिए। ये क्वेश्चन देखते हैं, साइन C बराबर दिया है हमें 4/5। साइन C बराबर क्या दिया है, गिवन, ये क्या है हमें गिवन है। साइन C इज इक्वल टू 4/5। साइन A, साइन A और tan A के मान बताओ, मान बताओ। ये क्वेश्चन गिवन क्या है, साइन C इज इक्वल टू 4/5, तो साइन A tan A के मान बताओ। कैसे याद करेंगे भाई, हमारे क्या है उसने दिया है, हमने ये चित्र बनाया, क्या दिया है साइन C। मान लो हमारे ये कोण क्या है, C है, ये हमारा A है, ये B है, ये C है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री सामने का हमारा हमेशा कर्ण होता है, और जो कोण होता है उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, और जिस पे कोण बन रहा होता है। देखिए जिस पे कोण बनेगा भाई, कोण कहाँ बनेगा, अगर आपसे कहें कि आप अपना स्टूल या अपनी बेंच उठा के वहां रखो, तो क्या ये हवा में रखेंगे, अरे भाई जमीन पे तो रखेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन, वह हॉरिजॉन्टल लाइन जिससे कोण बनता है क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। मतलब जिस भुजा पर कोण का निर्माण होता है, आधार। अरे बिना आधार के कुछ बन जाएगा, आधार भी तो कुछ बनेगा। अभी आपने मकान बनाया तो उसकी बुनियाद कहाँ रखेंगे, जमीन पे तो रखेंगे, या उसकी बुनियाद हवा में बना लेंगे, नहीं बनेगी ना। तो कोण, जिस भुजा पर कोण बनता है, आधार कहलाता है। देखिए 3 बातें हैं, उनको दिमाग में बिठा लेना है। 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। और जिस एंगल की हम बात करते हैं, उस एंगल के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। और जिस भुजा पर एंगल बन रहा होता है, वो हमेशा। तो यहाँ पर देखिए हमने बात की साइन C के लिए, ये साइन C के लिए हमने बात की है। तो साइन C के लिए आप क्या देखेंगे, इसके लिए आधार हमारा BC। आधार क्या होगा, साइन C, हम यहाँ लिखेंगे साइन C के लिए आधार क्या है हमारा, BC। अब साइन C के लिए अगर हम साइन C की बात करते हैं तो लंब और कर्ण क्या होगा, L/K ये होता है, और L हमारा क्या है, AB, और कर्ण क्या है हमारा C। समझ रहे हैं कैसे हम लंब बटे कर्ण और भुजाओं में कैसे लिखते हैं, लंब बटे कर्ण। भाई ये तो हमारा हमेशा ही सत्य है कि जो हमारे 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस और टेन। तो साइन हमारा क्या होता है, हमेशा लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण। और हमारा टेन क्या होता है, इनमें तो कोई भी डिफरेंस हो ही नहीं सकता। ये तो हमेशा ही सत्य है, कहीं पर भी आप लगा दो, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। और 3 इनके रह गए, वो इनके अपोजिट होते हैं, यानी इनके उल्टे। ठीक है, निकाल लेंगे ये सवाल, आप नहीं निकाल पाएंगे। हाँ देखिए, तो हमारा साइन C क्या दिया है, साइन C दिया है, यानी ऊपर क्या होता है, लंब होता है, तो लंब हमारा यहाँ है। और ये क्या दिया है, कर्ण दिया है, ये हमारे यहाँ। ठीक है भाई, हमें पता है कि हमारा जो साइन होता है वो क्या होता है, साइन हमारा क्या होता है, L/K होता है, L/K होता है। तो हमने इसमें देखा फिगर में L कहाँ लिखा है, वहां पर L लिख दिया, जहाँ K है वहां K लिख दिया। अब हमने पाइथागोरस प्रमेय लिखा, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमने क्या लिखा था, पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या था, देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या थी? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय, ये हमेशा यूज होती है। ये चाहे आप कहीं चले जाए, अमेरिका चले जाए, चाहे ब्रिटेन चले जाए, चाहे इंडिया में पढ़े, पाकिस्तान में पढ़े, ये सदा सब है। देखिए ये कहते हैं वर्ग। आपने पढ़ा था वर्ग क्या होता है? ऐसा आकृति कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये इसलिए x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। अरे भाई वर्ग आपने ये तो पढ़ा था। वर्ग क्या होता है? ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ये तो वर्ग होता है। तो अब वर्ग आप संख्या में बात करते हैं। संख्या में अगर वर्ग की बात करते हैं हम, संख्या में वर्ग की बात करते हैं, जैसे 2 का वर्ग चाहिए हमें, तो 2 का वर्ग ये होता है 2 की पावर 2, तो इसको क्या लिखते हैं 2 गुणा 2। अगर 3 का वर्ग चाहिए हमें तो क्या लिखते हैं 3 गुणा 3। तो इसका भी मतलब तो यही आ रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ये क्या होता है? क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो ये पर भी तो वही आ रहा है। अगर वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग क्या होता है? 2 गुणा 2। ठीक है? तो इनने यही तो बताया कि अगर इसके कर्ण पे हम वर्ग बना दें, ऐसा वर्ग बना दें, यानी कर्ण पे वर्ग बना दें, इसके ये हमारे ऐसे जैसे ये है हमारे, इसके कर्ण पे हम वर्ग बना दें, इसके कर्ण पे हमने वर्ग बना दिया। सही है? यहां पर वर्ग बना दिया, एक वर्ग हमने यहां पर बना दिया। सही है? ये हमारे वर्ग कुछ थोड़ा सा तिरछा लग रहा है, सही नहीं बना है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा, इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, तो इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का अगर हम ऐड करेंगे तो इसके बराबर है। ठीक है? ये कक्षा 9 में और कक्षा 8 में इस प्रमेय को किताब में है, सिद्ध करके दिखाया जाता है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर, ये मतलब है इसका। तो ये हमने यूज किया। अब देखिए हमने यहाँ पर ये यूज कर लिया। हमने क्या रखा हमारे पास? तो हमारा k का स्क्वायर क्या है? k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। आप देखें हमारा k का स्क्वायर है, क्या दिया है? 5 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर हमें निकालना है, और प्लस l का स्क्वायर क्या दिया है? 4 का स्क्वायर। ये तो दिया है, तो हमें क्या निकालना है? a। अब हमने a स्क्वायर हमने यहाँ रखा, और ये प्लस में है तो इधर जाके टाइम हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 25 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। तो 25 में से 16 गया तो 9 बचा, यानी हमारा a स्क्वायर बराबर 9 आ गया, और a बराबर हमारा क्या हो जाएगा? √9 हो जाएगा। तो हमारा a बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें a बराबर 3 है। a बराबर हमारा कितना आ गया? 3। ठीक है? a बराबर हमारा 3 आ गया। अब जब हमारे पास अब तीनों वैल्यूज आ गई, हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, भाई लंब का आ गया हमारे पास, आधार का आ गया, और हमारा कर्ण का आ गया। अब हम जो विभिन्न हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात कर लेंगे। क्या पूछ रहा था वो हमें पूछ रहा था साइन ए पूछ रहा था, और हमसे क्या पूछ रहा था? tan ए पूछ रहा था। अब देखिए a वाला एंगल कहां पर है? ये है हमारे पास ये। तो इसके लिए हमारे a वाले के लिए हमारा आधार हो गया ये a वाले के लिए आधार हमारा ये हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? लंब हो गया, कर्ण भैया। तो हमें पता है साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कौन सा हो गया? ये हो गया, यानी 3, और कर्ण क्या हो गया? 5। तो 3/5 हो गया इसका आंसर। और tan क्या होता है हमारा? लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा क्या हो गया? 3 हो गया, और आधार क्या हो गया हमारा? 4। तो
हमारे आंसर आ गए साइन ए बराबर 3/5 और tan ए बराबर 3/4। ये हमारे आंसर, ठीक है। इस तरीके के सवाल हम करते हैं। तो ये आज त्रिकोणमिति की एक बेसिक जानकारी थी और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि त्रिकोणमिति में जो हमारे कोण होते हैं, 0 डिग्री के कोण, 30 डिग्री के कोण, 45 डिग्री के कोण, 60 डिग्री के कोण और 90 डिग्री के कोण, इन एंगल्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जो आपकी किताब में, आपकी पुस्तक में टेबल बनी होगी, उसमें बहुत सारी वैल्यूज दी है। कल के हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में